यूज़र आईडी क्या होती है, यूज़र आईडी किसे कहते हैं, यूज़र आईडी का क्या मतलब होता है। फाइनली दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूज़र आईडी क्या होता है। बेसिकली इसका यूज़ क्यों किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी जिसमें बताया था कि यूज़र आईडी एक प्रकार का नेम होता है जो अंकों का और जो जिनमें अंक और अक्षर इन्वॉल्व होते हैं, यानी शामिल होते हैं एक साथ मिल करके, जो आपको किसी प्लेटफॉर्म, किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर पर एक पहचान देता है, जिसके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट आपको पहचानती है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं जिसमें अकाउंट बनाकर उसे एक्सेस किया जाए, तो वहां पर आपको यूज़र आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। पर दोस्तों, यूज़र आईडी को लेकर के मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से वो यूज़र्स परेशान रहते हैं जो एक अकाउंट होल्डर हैं, जिनका कोई बैंक खाता है और वो नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, उन्हें नेट बैंकिंग की पूरी जानकारी नहीं पता होती है। शायद आप भी उनमें से हो सकते हैं, और आप या आपके फ्रेंड्स या कोई भी अगर जो भी यूज़र आईडी का बेसिक अर्थ नहीं समझते हैं, वो ऐसे वेबसाइट्स पर जाते हैं, बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड, और वो वहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मैंने जो खाता खुला रखा है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, आप अपना बैंक अकाउंट कहीं भी खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपका सिर्फ अकाउंट एक्टिव होता है, अकाउंट ओपनिंग होता है, लेकिन उसके साथ आपको नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड बना के नहीं दिया जाता है। ये एक ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, नेट बैंकिंग एक ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा यूज़ की जाने वाली सर्विस है, जिसे आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका एक्टिवेशन करेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर जब आप यूज़र आईडी का विकल्प देखते हैं, वहाँ पर आप वही तभी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल पाएंगे जब आप इसके लिए नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी एक बार जब आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन लॉगिन करने का होगा, दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। तो अगर आपने पहले कभी नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको नेट बैंकिंग सेवा को एक्टिवेट करना होगा। तो दोस्तों, जितने भी भारत के बैंक्स हैं वो सभी लगभग इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या बैंक ऑफ इंडिया हो। इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है बट सेम रहता है। तो आप अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना नहीं जानते हैं तो इसका सेम मतलब यही हुआ कि आपने उसकी पूरी जानकारी नहीं ली है। सबसे पहले तो आपको उसका एक्टिवेशन करना चाहिए, जिसके बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड अपनी बैंक से प्राप्त करेंगे और उस यूज़र आईडी पासवर्ड को अपनी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद उस इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ ले पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे बातों से आपको कुछ समझ में आ चुका होगा कि यार वहाँ जब हम जाते हैं तो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड मांगा जाता है वो वहाँ पर क्या डालना होता है। आपने जब उसका न्यू रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं तो वहाँ पर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले उसका एक्टिवेशन कीजिए, उसके बाद आपके बैंक से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। और वो सारी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके लिए आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिन्हें आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं और यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग एक्टिवेशन कैसे करें या यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं। तो ऐसे कई सारे सर्चेस करके आप उन वीडियोस को देख करके और उनसे जानकारी ले सकते हैं और उनकी पूरी प्रक्रिया को समझ करके आप नेट बैंकिंग सेवा को एक्टिवेट करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और उसको फिर आप एज अ नेट बैंकिंग यूज़र की तरह नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए उसे लॉगिन कर सकते हैं और फिर उन सारी सुविधाओं का लाभ अपने मोबाइल या कंप्यूटर फ़ोन पर ले सकते हैं। तो ऐसे में SBI हो या PNB हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इन सभी चीज़ों को अगर आपको समझना है, आप नेट बैंकिंग को सबसे पहले समझिए, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझिए, उसके बाद ही आप उसमें जो है कोशिश कीजिए
उसे यूज़ करने के तरीकों को जानिए। उसके बाद ही आप नेट बैंकिंग एक्टिवेशन कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, इसलिए आपको इसकी जो है जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है।